अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार आलू टिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान आलू टिक्की की रेसिपी शेयर करूँगी कि बड़े क्या बच्चे भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकेंगे। और जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा है कि मैंने इसे डीप फ्राई किया है, लेकिन आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। बहुत कम ऑयल में भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसान टिप्स आपको भी बताऊंगी कि आपसे भी या आलू की टिक्की जो है वो ऑयल में बिल्कुल भी टूटेगी नहीं या बिखरेगी नहीं, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आप इस आलू टिक्की की रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो आप गोश्त वाले कबाब बनाना बिल्कुल भूल जाएंगे। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो इस लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पर न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। यहाँ मैंने 600 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं और इनको मैंने मैश कर लिया था। ग्रेटर से मैंने इनको मैश किया है। आप फ़ोक की मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं और मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन मैश करने से पहले ये बिल्कुल कंफर्म कर लीजिएगा कि आलू बिल्कुल ठंडे हों। ठंडे होने के बाद हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी हैं। यहाँ पे 3 बड़े खाने के चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ राइस फ्लोर, और अगर आप इसमें 2 ब्रेड ऐड करना चाहते हैं तो 2 ब्रेड के स्लाइसेस भी इसमें ग्राइंड करके तो ऐड कर सकते हैं। बड़ा खाने का चम्मच भर के मैं इसमें कुटा हुआ साबुत धनिया ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल भी इसका पाउडर ऐड नहीं करूँगी, मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया था। और एक बड़े साइज़ का प्याज मैं इसमें कटिंग करके ऐड कर रही हूँ। बारीक मैंने इसकी कटिंग कर लिया था। प्याज को डालने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। मैंने भी इसमें अच्छा खासा प्याज ऐड किया है क्योंकि इसकी आलू की टिक्की में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। और प्याज ऐड करने के बाद मैंने ग्रीन चिलीज़ भी ऐड की थी। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 कलर में मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं। एक बड़ा खाने के चम्मच इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं और एक छोटा चम्मच मैं नमक ऐड कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, और क्योंकि इसमें सब्ज़ मिर्चें ही मैंने काफ़ी डाली थी तो इसलिए रेड चिली पाउडर मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह अब मैं मिक्सिंग कर रही हूँ। जैसे मैंने दरदरा कूट के तो साबुत धनिया इसमें ऐड किया है, बिल्कुल इसी तरह अनारदाना दरदरा कुटा हुआ मेरे पास है, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एक बड़ा खाने के चम्मच इसमें मैंने अनारदाना ऐड किया है, और इसके बाद मैं फ्रेश कटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ, और ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं इसमें। अब मैं सारा ही जो ये हमने मिक्सर तैयार किया है इसको मैं हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स करूँगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे इसकी बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो रही है या इसका मिक्सचर थोड़ा ढीला लग रहा है तो आप इसमें राइस फ्लोर और ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि इस तरह बहुत ही ज़्यादा राइस फ्लोर का ही फ्लेवर आ जाएगा, टेस्ट उसी का होगा। तो आप इसमें एक आध ब्रेड का स्लाइस ऐड कर सकते हैं। इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी और आपकी जो टिक्कियाँ हैं वो बिल्कुल भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगी, ढीली ढीली सी नहीं बनेंगी और परफेक्ट उनकी शेप बनेगी। इसलिए ये देखिए मैं भी बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा राइस फ्लोर की या एक्स्ट्रा ब्रेड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आप भी आलू ठंडे होने के बाद उन्हें मैश करेंगे और उसके बाद सारा स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे तो आपसे भी टिक्कियाँ जो हैं वो परफेक्ट ही बनेंगी। ये देखिए हमने मिक्सचर अच्छी तरह रेडी कर लिया है, मिक्स कर लिया है। तो अब मैं टिक्कियाँ बनाने लगी हूँ। हाथों पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। ऑयल लगाने के बाद मैं एक बॉल की शेप बना रही हूँ। बॉल की शेप बनाने के बाद हल्के से इसको प्रेस करते हुए एक टिक्की की शेप बना लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से इनका टिक्की का साइज़ छोटा या बड़ा रख सकते हैं। बिल्कुल एक पैटीज़ की जैसी शेप होती है, बिल्कुल एक पैटीज़ की शेप बना ली है ये देखिए, और बहुत ही ज़बरदस्त शेप बन चुकी है। आराम से हमने बना ली है, बग़ैर किसी मोल्ड के हमने बना ली है। तो इसी तरह सारी ही टिक्कियाँ तैयार कर लें। तो फिर आपको बताती हूँ कि इनको फ्राई कैसे करना है। फ्राई करने का प्रोसेस भी बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही आसान है। सारे ही कबाब पहले मैं तैयार कर लूँ तो उसके बाद मैं एक थिन सी स्लरी बनाऊँगी, और स्लरी आपके लिए बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 बड़े खाने के चम्मच जितना मैंने यहाँ बेसन लिया है, और बेसन में मैं थोड़ा सा सब्ज़ कटा हुआ धनिया भी ऐड करूँगी। फ्रेश कटा हुआ धनिया है ये, और इसके साथ ही सब्ज़ मिर्चें भी मैं ऐड कर रही हूँ। सब्ज़ मिर्चें अगर थोड़ी दिन पड़ी रहें तो वो थोड़ी सी रेड हो जाती हैं, तो यही मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, 2 कलर्स में थी।
उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसमें कुटी हुई मिर्चें भी और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। स्लरी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, थिन सी स्लरी होगी तो जस्ट हल्की सी इस पर कोटिंग करनी है। ये देखिए मैंने इस पे हल्की सी स्लरी लगाई है और बहुत मोटी तय नहीं होनी चाहिए बेसन की। उसके बाद प्री हीटेड ऑयल में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। मैं इसको थोड़ा सा डीप फ्राई शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप बहुत कम ऑयल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। और इस स्टेज पे आपने फ़ौरन से इसकी साइड चेंज नहीं करनी है, क्योंकि जो बेसन की कोटिंग हमने की है, बेसन अभी कच्चा है, तो अगर फ़ौरन से इसकी साइड चेंज करेंगे तो इसकी कोटिंग और नीचे वाली तह जो है वो उतर जाएगी बेसन की, और ये जो टिक्की होगी आलू की वो पैन के साथ चिपकेगी। तो इसलिए थोड़ी सी देर के लिए इसको इसी पैन में रहने दें। और फर्स्ट टाइम में आप जब इसकी साइड चेंज करने लगें, स्पैचुला की मदद से बहुत ही आराम से इसकी साइड चेंज करें। और जब ये टिक्की दोनों ही साइड से थोड़ी सी कुक हो जाएगी, फ्राई हो जाएगी, तो बहुत आसानी से हम इसको चिमटे की मदद से भी हिला सकते हैं और इसकी साइड को चेंज कर सकते हैं। पैन में मैंने सिर्फ 4 टिक्कियाँ ही अभी ऐड की थी और इनकी साइड चेंज कर लूँ, दोनों ही साइड से इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँ। तो इनको साइड पे करके मज़ीद मैं टिक्कियाँ इसमें ऐड करती जाऊँगी। और ये टिक्कियाँ बहुत आसानी से आप तवे पे भी बना के तैयार कर सकते हैं। मैं इसको पैन में बना रही हूँ, आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं और बहुत ही कम ऑयल में भी आप ये फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए मज़ीद मैं टिक्कियाँ इसमें ऐड करती जा रही हूँ बहुत ही आसानी से। आप भी इसी तरह थोड़ी सी टिक्कियाँ ऐड करें पैन में, और जब वो फ्राई हो जाएँ उनको साइड पे करके तो मज़ीद इसमें टिक्कियाँ ऐड करते जाएँ। अंडे की कोटिंग किए बगैर बहुत ही आसानी से हमने ये टिक्कियाँ घर पे भी बना के तैयार कर ली हैं। बहुत ही एक आसान सी और बजट फ्रेंडली रेसिपी है। आप भी इसे घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। आप इस रेसिपी को पार्टी में एज अ स्नैक भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं ये टिक्कियाँ। बॉयल आलू से बनने वाली ये टिक्कियाँ बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती हैं। 4 से 5 मिनट लगते हैं इनको कुक करने में। और बॉयल आलू है, इसमें स्टफिंग इसकी कुकड ही है। जस्ट हमने इसको बाहर से पकाना है, बाहर से इसको क्रिस्पी बनाना है, तो इसलिए इसको पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए इसका दोनों साइड से जब कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो हमने इसको उतार देना है। लेकिन आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इनको कुक करना है। लो फ्लेम पे कुक करेंगे तो ये जल्दी से सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं ऑयल में ही। तो इसलिए इसको मैं अभी निकालने लगी हूँ और अच्छी तरह ये दोनों साइड से कुक हो चुकी हैं। इनका बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ चुका है। और यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने इनको निकाल के फ़ौरन से किसी प्लेट में नहीं रखना है या किसी ट्रे में या बटर पेपर पे नहीं रखना है। आप इसे फ़िलहाल किसी स्ट्रेनर में रखें। मैंने भी इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी स्ट्रेनर में रखा था और अब आप देख सकते हैं कि मैं प्लेट में निकाल रही हूँ सर्व करने के लिए। अगर गरम गरम टिक्कियाँ आप फ़ौरन से किसी प्लेट या ट्रे में रखेंगे तो उस साइड से, जिस साइड से टिक्की को प्लेट में रखेंगे, उस साइड से ये फ़ौरन ही सॉफ़्ट हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप स्ट्रेनर पे रखेंगे तो ये काफ़ी देर तक बाहर से क्रिस्पी ही रहेंगी। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और बहुत ही आसान सी टिक्की की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप भी इसी तरह घर पे ही बना के तो इसे तैयार कर सकते हैं। और इसकी कोटिंग करने से पहले अगर आप इसे फ्रीज़ करना चाहें, सेव करना चाहें, तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इसे ब्रेड में रख के इसका सैंडविच भी बना सकते हैं, बर्गर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खा के आएंगे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। जब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।